नमस्कार दोस्तों, आपके पसंदीदा श्री अनंता यूट्यूब चैनल पर हम वेद उपनिषद के बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं। तो आइए आज हम स्वामी जी से पूछेंगे कि आज वो कौन से उपनिषद के बारे में हमें जानकारी देने वाले हैं। स्वामी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार बेटी। स्वामी जी, आज आप हमें कौन से उपनिषद के बारे में ज्ञान देने वाले हैं और इसमें कौन सी कहानी छुपी हुई है, हमें बताइए। जरूर बेटी। नमस्कार प्रेमियों, हमने बहुत सारे उपनिषद पिछले एपिसोड्स में हमने देखा था। आज हम और एक उपनिषद के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं और उसका नाम है प्रश्न उपनिषद। आप इस टाइटल से आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है सवाल पूछना। जीवन में सवाल सबको पूछना हमें तो आनंद आता है, मगर जवाब देना बहुत मुश्किल है ना। मगर हमारे महर्षि लोग कितने ज्ञानवंत हैं और उन्होंने किस तरह से हमें जवाब दिया है। जो जो हमें समस्या थी या पीड़ाएं थी उसका समाधान हमेशा उनसे मिलता था। उसी प्रकार हमारे एक महर्षि हैं, उनका नाम है पिप्पलाद महर्षि। उनके 6 शिष्य थे। उनका नाम था सत्यकामा जबाला, कौशल्या, भार्गवा, अश्वलायना, कवशा और गार्ग्या। इस तरह ये 6 प्रकार के जो शिष्य थे, इनको रुचि बहुत ज़्यादा थी ज्ञान प्राप्त करने में, और पिप्पलादा भी इतने ज्ञानवंत थे कि उनको जवाब देने में भी उनको भी आनंद था। तो ये जो प्रश्न उपनिषद है, इस प्रश्न में क्या है, ये सृष्टि कैसे बनी, ये किस तरह रची गई, किसने इसको बनाया, और हम सब कैसे इसमें आए, और हम किस तरह से हम मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे, और उसकी विधि विधान क्या है, इसके बारे में एक एक शिष्य ने उनसे प्रश्न किया। जो पहला प्रश्न हुआ था उनसे, ये ब्रह्मांड क्या है। जब ये ब्रह्मांड के बारे में पूछा, तब ब्रह्मांड केवल तो नहीं रहेगा। जहाँ पे एक स्पेस रहती है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ रहेगा, या कुछ ना कुछ है, हमने जान परख लिया तो वहाँ पे स्पेस रहेगा। जब तक एक जगह नहीं है वहाँ पे कुछ नहीं रहता। तो जगह कुछ है, उसी को ही बोला गया है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड है तो उसके अंदर ब्रह्मन भी है, जो उसका रचयिता हम कह सकते हैं। तो उस तरह से आप देखेंगे, उसमें ब्रह्मांड के अंदर आप देखेंगे अंड, पिंड और ब्रह्मांड। तो अंड और पिंड इस ब्रह्मांड के अंदर बसा हुआ है। जब ये पता चला पहले सवाल में, तो दूसरे शिष्य ने ये पूछा कि प्राणी क्या है, प्राण क्या है और प्राणी क्या है। जब ये अंड और पिंड के बारे में जब आया, तब उन्होंने बोला पिप्पलाद जी ने कि देखो, जब एक ब्रह्मांड बना था जिसने रचयिता ने, परमपिता ने रचयिता की, तब इस अंड और पिंड को किया। अंड का मतलब हम यूनिवर्सल स्पेस हम कह सकते हैं, यानी कि ये जगत हम इसको कह सकते हैं। इस जगत के अंदर आप देखोगे जितने भी पिंड हैं, यानी कि प्राणियां हैं, वो प्राणियों में भी 2 विभाग हुए। कैसे? एक तो हमारी प्रकृति है, जहाँ पे आप देख सकते हो पशु पक्षी हैं, नदियाँ हैं, और दूसरी तरफ से आप देख सकते हो इंसान है। और इंसान के लिए ही एक अवस्था होती है जो पशु पक्षियों के अंदर नहीं होती, पेड़ पौधों में नहीं होती। होती है तो भी हमें उसके बारे में उतना ध्यान नहीं है। हम इंसानों के कारण हमारे अंदर जो अवस्थाएं हैं उसको हम समझ सकते हैं। तो वो कौन सी अवस्था है? एक जागृत अवस्था हो गया, एक स्वप्न अवस्था हो गया, और एक निद्रा अवस्था हो गया। इसके बारे में उन्होंने पूरी जानकारी दी, और उसके साथ साथ ये तीनों अवस्थाओं से हमारी शरीर हो, या मानसिक कोश हो, या हमारे इंद्रियां हो, ये कैसे इससे परे हो सकते हैं, और कहाँ पे वो जुड़े रहते हैं, किस अवस्था में जुड़े रहते हैं, किस अवस्था में ये तीनों परे हो सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दिया। फिर तीसरे शिष्य ने पूछा, ये आत्मविचार कैसे करना है, उसके लक्षण क्या होने चाहिए। तो आत्मविचार के बारे में भी पिप्पलादा जी ने बहुत कुछ बताया। आत्मविचार किस तरह से करना चाहिए, एक ध्यान किस तरह से करना चाहिए, मन को अपने वश में कैसे करना चाहिए, बुद्धि को अपने वश में कैसे करना चाहिए, और उसके लिए कौन से अच्छे मार्ग हैं जिसमें हमने चलना चाहिए। अधर्म के मार्ग को छोड़ना चाहिए, त्यागना चाहिए, सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए, और सबको एक साथ मिलजुल के चलना चाहिए।
इसके बारे में उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी। तो इस तरह से आप देखोगे। उसके बाद और एक शिष्य ने ये आत्मविचार होने के बाद उसने पूछा, हम कैसे मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं? जो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है उसके लिए भी कुछ हमारे नियम होते हैं। जिस तरह से ये संसार के लिए हमारी सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, हमने किसी को भी एक्सीडेंट ना हो, किसी के साथ कुछ दुर्घटना ना हो, उसी तरह से मोक्ष प्राप्ति के लिए भी एक नियम होती है। वो नियम कैसे होती है उसके बारे में बहुत सारे अपना विचार पिपलादा जी ने दिया है। तो इन सब की जानकारी के लिए जरूर हम अगले एपिसोड में बने रहेंगे और हम एक एक शिष्य ने किस तरह से पिपलादा जी ने से पूछा और उन्होंने कौन सा ज्ञान उनको बरसाया, तो हम अगले एपिसोड में एक एक शिष्य का अनुभव हम प्राप्त करते हैं और पिपलादा जी से ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। उसके लिए हम बने रहते हैं हमारे YouTube चैनल में। तब तक आप सबको परमपिता से मेरी यही दरख्वास्त है कि आप सबको खुश रखें, मंगलमय रखें, आरोग्य रखें और इसके साथ साथ सबको मेरा प्रणाम और ओम साईं। शुक्रिया स्वामी जी। प्रश्न उपनिषद में क्या कुछ लिखा गया है हमें समझाने के लिए धन्यवाद बेटी। तो दोस्तों, आप भी वेदों का और उपनिषदों का पढ़ाई कीजिए और उसे समझकर पढ़ने से हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि जरूर आएगी। ये कहते हुए आज का हमारा कार्यक्रम हम संपन्न करते हैं। आप बने रहिए श्री अनंता YouTube चैनल पर। धन्यवाद।